नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। आज हम लोग ये बात करेंगे कि जो कोविड का जो टीकाकरण है, दुनिया में सभी देश सरकारें संभवतः प्रयास कर रही हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है एक निश्चित समय सीमा के अंदर कम से कम 70% उनकी आबादी का पूरा टीकाकरण हो जाए। और ये ज़रूरी भी है जन स्वास्थ्य की दृष्टि से कि जो इन लोगों का टीकाकरण हो जाएगा, अगर उन्हें कोरोना हो गया, अभी और भी कोई वेव आई तो उसमें कम से कम गंभीर परिणाम नहीं होंगे, मृत्यु का खतरा बहुत कम हो जाएगा, गंभीर परिणाम का खतरा कम हो जाएगा, ज़ीरो नहीं कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है, मृत्यु दर भी बहुत कम फ़र्क पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 70% से ऊपर हो जाएगा तो हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी या सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए और कोरोना महामारी पर ब्रेक लगे। तो कोविड का टीकाकरण अधिकांश आबादी का होना या सभी पूरी आबादी का होना, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग पात्र हैं, उनका ये बहुत ज़रूरी काम है और ये हो भी रहा है जहाँ जहाँ मुमकिन है, जैसे सरकारों को मुमकिन। भारत देश में 6 वैक्सीन महीनों से पारित हैं। सरकार ने अनुमति दे रखी है 6 वैक्सीन को। उन 6 में से सिर्फ 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो इस समय लग रही हैं। बताइए, मतलब कमाल है बिल्कुल। तो जो इन 6 में से जो 3 वैक्सीन लग रही हैं वो कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक है। लेकिन अभी 100 करोड़ जो टीके लगे हैं, खुराक लगे हैं, उनके अगर आप आंकड़े देखें तो 100 करोड़ में से करीब 90 करोड़ तो कोविशील्ड है, 1 आध करोड़ कम है, लेकिन लगभग आप समझ लीजिए 88-89% कोविशील्ड लगी, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है और इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने उसके शोध किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट महामारी के पहले भी दुनिया का बहुत बड़ा सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता था, तो ये क्षमता उसमें थी पहले से, अच्छी बात है, इसी का हम लोग को लाभ मिला है। और जो कोवैक्सिन है वो भारत बायोटेक ने बनाई है, भारत सरकार के साथ मिलके, जो मुश्किल से 10 करोड़ को लगी है। तो हर 10 में से 1 को कोवैक्सिन लगी है और 9 को कोविशील्ड लगी है, मोटा मोटा। स्पुतनिक बहुत ही कम लगी है, जो रूस की वैक्सीन है। और जो बाकी 3 वैक्सीन्स भारत में जो भारत सरकार ने जिनको अनुमति दे रखी है, जिनमें मॉडर्ना है जो अमेरिका की वैक्सीन है, जिसको सिप्ला मार्केट करेगी अगर मुझे सही याद है तो। और दूसरी वैक्सीन है जो अभी जिसको अनुमति मिल चुकी है और नहीं अभी लगनी शुरू हुई है, वो है मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन या जैनसन की 1 खुराक वाली वैक्सीन है, उसकी सिर्फ 1 ही खुराक लगती है। वो भी अमेरिका की वैक्सीन है, वो भी अभी लगनी नहीं शुरू हुई है। उसको बायोलॉजिकल ई कंपनी जो भारत की है शायद, वो यहाँ पर उसको जिम्मेदारी दी गई महीनों से। और जो तीसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव-डी, वो भारत की जाइडस कैडिला ने बनाई है भारत सरकार के साथ मिलके। और ज़ाइकोव-डी वैक्सीन दुनिया की सबसे पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको अनुमति मिले भी महीनों हो चुके, शायद अगस्त में मिली थी, ये अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया है लगभग। और ज़ाइकोव-डी का कुछ अता पता नहीं कि ये कब लगनी शुरू होगी, कितने रुपए की लगेगी, फ्री में लगेगी या क्या लगेगा। वही हाल मॉडर्ना का है, वही हाल जॉनसन एंड जॉनसन वाली वैक्सीन का है। तो अगर हम लोगों को टीकाकरण एक निश्चित समय अवधि के अंदर अधिकांश पात्र आबादी का करना है, तो ये ज़रूरी है कि वैक्सीन बहुत तेज़ी रफ्तार में लग रही है। ये सराहना की बात है कि हमने 100 करोड़ का खुराक लगाए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 100 करोड़ की खुराक हम लोगों ने 278 दिन में लगाई। 278 दिन में उसूलन तो पूरी जितनी भी पात्र आबादी है किसी भी देश की, उसका टीकाकरण हो जाना चाहिए था, अगर हर्ड इम्यूनिटी वाली बात को देखेंगे तो। लेकिन हम लोग ने मुश्किल से 20-21% को पूरा टीकाकरण कर पाए हैं, 278 दिन। और अब बाकी बचे जो 70 दिन हैं इस साल में, सरकार कह रही है कि हम बाकी सारे लोगों का पूरा टीकाकरण कर देंगे। तो बाकी बचे कितने हैं? बाकी बचे हैं 1 अरब 22 करोड़
और खुराक लगनी है। तो अभी 100 करोड़ खुराक लग चुकी और 122 करोड़ और खुराक लगनी है और 70 दिन है। तो 100 करोड़ में हमने 278 दिन लगाए थे और 122 करोड़ में हमारी उम्मीद है, हौसला है कि हम लोग 70 ही दिन में इससे कर देंगे, जो अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी वैक्सीन को अनुमति मिली है, पूरी 6 वैक्सीन, वो सारी वैक्सीन लग रही हों, पूरी क्षमता के साथ लग रही हों और बन रही हों और ज़्यादा बन रही हों, क्योंकि अब बूस्टर डोज़ की बात हो रही है, तीसरी डोज़ की। ये भी बात हो रही है कि मैत्री प्रोग्राम में अन्य देशों को भी देंगे, ज़रूरतमंद देशों को देंगे, WHO के कोवैक्स को देंगे और निर्यात करेंगे आदि आदि। तो अगर ये करना है तो हमें वैक्सीन पूरी क्षमता के साथ बनानी है। जिनको अनुमति मिल चुकी है उन सब वैक्सीन्स को बनानी है। उम्मीद है कि ऐसा होगा। और इसी बात के साथ आज का सीएनए दृष्टिकोण मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे किसी और बात के साथ जिसने हम लोग को सोचने पे विवश किया। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।